Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel Shefali Online Classes. This is Shefali Singh और मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू वीडियो रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्विज 2020 के टॉपिक पे। इस क्विज के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्विज क्या है, इसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है और इसके बाद आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं प्राइजेस जीतने के। ठीक है, तो चलते हैं। उससे भी पहले क्योंकि क्विज है तो मैंने सोचा क्यों ना एक मोटिवेशनल कोट डाल दिया जाए। यहाँ पर है, यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग टू ड्रीम इट एंड अचीव इट। तो आप ही है वो जो इसका सपना देखेंगे और इसको अचीव कर लेंगे। और ये सिर्फ इस क्विज की बात नहीं है, आप अपनी लाइफ में जो भी सोचेंगे, आप जो भी अच्छा सोचेंगे, जो भी ड्रीम करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द वो पॉजिटिविटी आपसे वो काम करवा ही देती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छी चीजों की ड्रीम्स देखिए और उसके बाद उसे अचीव करने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये देखिए, ये 3 सितंबर 2020 आज की नोटिफिकेशन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने नोटिफिकेशन निकाली है और टॉपिक है इसका NEP ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्विज रिगार्डिंग एज अ पार्ट ऑफ शिक्षक पर्व सेलिब्रेशन। शिक्षक पर्व इज टीचर्स डे की बात हो रही है। टीचर्स डे के लिए है ये स्पेशली एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेट देख लीजिए ध्यान से, 5 सितंबर टू 25 सितंबर 2020। तो आप 5 सितंबर से इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कब तक? 25 सितंबर 2020 तक। इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट national education policy among the stakeholders including students, teachers, parents and general public। इस चीज के बारे में बताने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्विज करवाना है। ठीक है, NEP रेकमेंड करता है मेनी ट्रांसफॉर्मेशनल आइडियाज फॉर एजुकेशन सेक्टर। आप लोगों को पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है, which will have an impact on every citizen. Therefore, this quiz has been designed for giving valuable information and better understanding of crucial recommendations of NEP 2020. ठीक है, तो जरूर इस क्विज में पार्टिसिपेट करना। टर्म्स एंड कंडीशंस देखें। सबसे पहली टर्म एंड कंडीशन है, ध्यान से सुन लीजिए, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, स्टूडेंट्स कमेंट में बार बार पूछने परेशान होते हैं। तो ध्यान से सुनो, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। द क्विज विल बी इन बायलिंगुअल फॉर्मेट, दैट मीन्स इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो। सेकेंड इज ड्यूरेशन जो होगी क्विज की वो सिर्फ 5 मिनट की है। सिर्फ 5 मिनट का क्विज है एंड उसमें 20 क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। सोचिए, सिर्फ 5 मिनट, आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं अपने एंड 20 क्वेश्चंस का आंसर देना है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर। ओ कितना अच्छा है ये, मतलब इनकरेक्ट आंसर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ठीक करने का ट्राई करेंगे। देन ओनली इंडियन सिटीजन्स एज्ड 14 years एंड अबव कैन पार्टिसिपेट इन द क्विज। तो ये चीज तो आप ध्यान से सुन लो, 14 years के अगर आप हो या फिर 14 years से अबव एज के हो, आप इस क्विज में पार्ट ले सकते हो। देन An individual can participate only once in the quiz। यहाँ पे देखो ये टर्म्स एंड कंडीशंस में है, आपको एक ही बारी क्विज देना है। ठीक है, तो जो भी दोगे वो बहुत अच्छे तरीके से देना। Then an individual who desires to participate in the quiz will be required to provide his or her name। अब ध्यान से सुन लो, आपको अपनी कौन कौन सी डिटेल्स देनी है। आपको अपना नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, देन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ईमेल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है। क्राइटेरिया क्या होगा फॉर सिलेक्टिंग सक्सेसफुल विनर्स विल बी मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम। दैट मीन्स व्हेन दे आर गिविंग यू ओनली 5 minutes फॉर आंसरिंग 20 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये है, वो ये चेक करना चाहते हैं कि वो कौन है, वो कौन सा स्टूडेंट है या वो कौन सा पार्टिसिपेंट है जो शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम टाइम में 20 क्वेश्चंस का आंसर कर देगा। ये नहीं है कि 5 मिनट का क्विज है तो आप 5 मिनट पूरे लगाओ, जल्दी से जल्दी उसको करने की ट्राई करना। इसीलिए उन्होंने नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन हटा दिया है। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, विनर्स वो होंगे सिलेक्ट इस बेसिस पे होंगे। क्राइटेरिया ये है कि मैक्सिमम करेक्ट आंसर चाहिए शॉर्टेस्ट टाइम में। देन पार्टिसिपेंट्स कैन व्यू देयर स्कोर आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द क्विज। तो आपका जो भी अभी क्विज होगा
इसका जो आप स्कोर देखना चाहते हो तो जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट मीन्स 25 सितंबर 2020, उसके बाद आप अपने स्कोर्स चेक कर सकते हो। देन सर्टिफिकेट्स विल बी इशूड टू द टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे ये देखो सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलेंगे, टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे। सो ट्राई करो कि कम से कम टाइम में आप क्विज को अटेम्प्ट कर लो। ओके, नाउ कंप्लीट डिटेल्स जो आपको क्विज की हैं वो इस लिंक पे मिल जाएंगी। इस लिंक का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है यहाँ पे। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलना, साथ में मैंने कमेंट में भी पिन किया हुआ है। एंड स्कूल हेड्स आर रिक्वेस्टेड टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन। सो आई एम नॉट योर स्कूल हेड, बट फिर भी मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, जाओ और जीत के आओ। चाहे 10 पार्टिसिपेंट ही क्यों ना हो, लेकिन मैंने हमेशा से यही बोला है कि जो भी पर्सन पार्टिसिपेट करता है, पूरे मन से, पूरी मेहनत से पार्टिसिपेट करता है, वो अपने आप में एक विनर होता है। तो यही सोच के क्विज देना, कम से कम उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, आप जाएंगे जब quiz.mygov.in, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक को जस्ट क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे जाएंगे। इस पेज पे जाने के बाद आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की आपको स्ट्रिप दिख रही है, बार दिख रही है जिसपे माई जीओवी मेरी सरकार लिखा है, उसके राइट हैंड साइड, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे देखो माई अकाउंट लिखा है। आपको क्या करना है, इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको लॉगिन करना है। सो लॉगिन करने के लिए आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। ऑब्वियसली आप लोगों ने आत्मनिर्भर भारत ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, चाहे आपका सबमिशन हुआ या नहीं हुआ, बट एटलीस्ट आप लोगों ने, मैं ये तो सोच सकती हूँ कि आपने अकाउंट तो बना लिया होगा। सो अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो डायरेक्टली आपको अपना ईमेल या मोबाइल नंबर और पासवर्ड देना है जिससे भी आपने लॉगिन करना है। और अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया था तो इन दैट केस इस पेज के बिल्कुल बॉटम लाइन पे देखो, वहां पे आपको नॉट रजिस्टर्ड विद माई जीओवी अकाउंट, रजिस्टर नाउ लिखा है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है mygov.in साइट पर तो आप पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ये बात ध्यान से सुन लो, जिनका अकाउंट है वो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं पासवर्ड के साथ, जिनका अकाउंट नहीं है वो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ओके, देन उसके बाद मैंने ये वाले पेज का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक गिवन दिया है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। बट क्योंकि ये मैंने आज ही स्क्रीनशॉट लिया है और आज तो ये ओपन नहीं हुआ है क्विज, तो इस केस में यहाँ पे आपको दिखेगा, नीचे की साइड पे आप देखेंगे अगर राइट हैंड साइड पे, तो आपको दिखेगा कमिंग सून लिखा है, मतलब अभी ये ओपन नहीं हुआ है। ये 5 सितंबर को ओपन होगा सुबह 10 बजे से, ठीक है, 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा। बट आप इस पेज पे जरूर जाना, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। 20 स्कोर है, 20 क्वेश्चंस है, 300 सेकेंड्स। देखने में कितना ज्यादा लग रहा है ना 300 सेकेंड्स, बट ऐसे जल्दी से निकलेंगे 300 सेकेंड। तो आपको कम से कम टाइम में अपना क्विज कंप्लीट कर देना है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो NEP ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्विज, स्टार्ट डेट उन्होंने लिखी है 5 सितंबर 2020 10 AM, एंड डेट है 25 अक्टूबर 2020 11:59 PM। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने डेट भी दे दी है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली लिखा है, तो ये भी ध्यान से आप पढ़ लेना वहां पे, दैट देयर इज अ टाइम क्विज विद 20 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 300 सेकेंड। सो 20 क्वेश्चंस का आंसर 300 सेकेंड्स में देना है। देन दीज क्वेश्चंस विल बी रैंडमली पिक्ड फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं NEP के टॉपिक पे। देन विनर्स विल बी एडजज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप करेक्ट आंसर दोगे, पहली बात तो आपके चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग आंसर कर दिया तो आप वहीं पे एलिमिनेट हो जाओगे। तो ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा आप करेक्ट आंसर दो। सेकेंड थिंग क्या होगी कि चेक किया जाएगा कि आपने कम से कम कितने टाइम में उसको कंप्लीट किया है। Then, in case of multiple participants having given same number of correct answer, the participant who take the least time to complete the quiz will adjudge the winner. Obviously, अगर 5 बच्चे हैं, पांचों ने करेक्ट आंसर दे दिया, तो उन पांचों में से सिलेक्ट किया जाएगा लीस्ट टाइम किसने लिया है।
देन यू कैन स्किप अ टफ क्वेश्चन एंड कम बैक टू इट लेटर। ऑब्वियसली आपके पास स्किपिंग का ऑप्शन होगा तो आप स्किप कर लेना। मैं तभी बोल रही हूँ ये जो मैंने साइट का लिंक आपको दिया है इस साइट पे जरूर जाना। चाहे अभी यहाँ पे कमिंग सून लिखा होगा, अभी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपको जाके ये पता चल जाएगा कि आपको ये क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि वहां पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। देन द क्विज विल स्टार्ट एज सून एज यू क्लिक द स्टार्ट क्विज बटन। तो जैसे ही आप स्टार्ट क्विज बटन को क्लिक कर दोगे वैसे ही आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन अब यहाँ पे ये देख लेते हैं एक बारी। सो एज अ पार्ट ऑफ शिक्षक पर्व सेलिब्रेशन एंड ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये हमें पता चल गया है। देन आफ्टर दैट अगर इसकी और टर्म्स एंड कंडीशंस हम पढ़ें तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है दैट सर्टिफिकेट्स विल बी इशूड टू द टॉप 10 पार्टिसिपेंट, ओनली इंडियन सिटीजन जिनकी 14 इयर्स एज है या फिर आप उससे अबव है तभी आप दे सकते हैं। मैक्सिमम करेक्ट आंसर इन द शॉर्टेस्ट टाइम वो ही विनर्स होंगे और सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। ये बात ध्यान से सुनो जो अब मैं बताने वाली हूँ। द सेम मोबाइल नंबर एंड सेम ईमेल आईडी कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस फॉर पार्टिसिपेशन इन द क्विज। इसीलिए उन्होंने बोला है कि आप अगर एक पार्टिसिपेंट हो तो आप एक बारी ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो ये नहीं है कि आपने बार बार सेम ईमेल आईडी और सेम मोबाइल नंबर जो आपने दिया हुआ है लॉगिन के टाइम पे उसे आप बार बार यूज करो। नो, आप एक ही बारी यूज करोगे। ठीक है। देन उन्होंने बोला है डिस्कवरी, डिटेक्शन, नोटिसिंग ऑफ यूज ऑफ एनी अनफेयर, स्प्यूरियस मीन्स, malpractices including but not limited to impersonation, double participation during the participation in the quiz will result in the participation being declared null and void and hence rejected। तो ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाओ। पूरे तरीके से आपने फेयर चांस के अकॉर्डिंग अपना पार्टिसिपेशन करना है। ठीक है। पार्टिसिपेट करने के बाद आप लोगों को जो भी स्कोर्स है वो एट दी जो लास्ट डेट है उसमें पता चल जाएगा, लेकिन बीच में कहीं से भी कुछ आप चीटिंग वगैरह मत करना। ओके। या फिर आप ये मत करना कि नहीं पहले मैंने अपनी आईडी से कर दिया है फिर मैं अपने पेरेंट्स की आईडी से कर दूं, ये भी मत करना। पूरा फेयर चांस के अकॉर्डिंग एक बारी ही उसको सिलेक्ट करना। ठीक है। Then there will be no negative marking for the incorrect answer. An individual can participate only once in the quiz। उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद आप अगर ये बोलते हो कि नहीं मैंने तो 2-3 बारी अलग अलग आईडी यूज करके कर दिया था बट फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, सो आप किसी को फिर ब्लेम नहीं कर सकते हो इन दैट केस। देन any individual who desires to participate in the quiz will be required to provide his or her name। अगेन आपको नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस देना है एंड मोबाइल नंबर देना है। So, employees directly or indirectly connected with organizing the quiz are not eligible to participate in the quiz. This eligibility also apply to the immediate family member। तो समझ गए हो आप लोग। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने तरफ से ही देना, सिर्फ ये नहीं कि अपने पापा का नाम आपने डालकर या फिर अपनी मम्मी का नाम आपने एंटर करके वहां से आपने उस ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और पार्टिसिपेंट अपने स्कोर देख पाएंगे आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द क्विज। ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्विज। अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करो। 5 सितंबर 10 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, लेकिन ये मत पूछना कि अभी वहां पे कमिंग सून क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो क्विज है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ये मैंने आप लोगों को क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन आई थी इसलिए आज ही इन्फॉर्म कर रही हूँ कि 5 तारीख को तैयार रहो। अब ये नहीं है कि 5 तारीख को अगर थोड़ा साइट में प्रॉब्लम आ रही है या फिर नेटवर्क इशू है तो उस दिन ही करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 से लेके 25 सितंबर तक कभी भी बीच में उसे पार्टिसिपेट कर सकते हो जब भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। बस ये होना चाहिए कि आप पूरा फेयर चांस पूरे अच्छे तरीके से उसे पार्टिसिपेट करो और जीत कर आओ। दैट्स इट। क्योंकि 10 पार्टिसिपेंट हैं तो सब यही सोच के जाएंगे अगर कि चलो हम जीत जाते हैं तो उसमें से कोई ना कोई 10 तो जीतेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके मन में ये चीज तो आ जाएगी ना कि हमें जीतना है। सो जीतने के लिए ही सोचो और स्पेशली ये सोचना कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस तरीके के क्विज की वजह से। ठीक है। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब इट और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में भी मैंने लिंक दिया है।
जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करिए, वहां पे भी मैं आप लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पे भी आप लोगों को मिलती रहती हैं. सो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए. साथ ही मैंने आप लोगों के लिए आज ही कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली है, सो उसे जाते जाते देखना जरूर. ठीक है, चलिए जी, ओके देन, स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय.